नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि बाजार 2000 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है और आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस बार हम बात करने वाले हैं, क्या हम पैसा एक साथ लगा दें या फिर सिप करके लगाएं। लगाने का ये बेहतरीन अवसर है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मार्केट में सभी शेयर्स डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। मगर किस तरह से आपको अपने आप निवेश करना चाहिए, ये रणनीति आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पे। इसके अंदर हम जो बात करते हैं मनी की, पैसे की, मैनिफेस्टेशन की, आपकी वेल्थ जनरेशन की और भी ऐसे अनेक तरीकों की, जिससे कि आपको पॉजिटिव तरीके से पैसे, वेल्थ क्रिएशन, जनरेशन, मैनिफेस्टेशन करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आज इसी बात के बारे में हम आपस में बातचीत करेंगे कि क्या हम सिप करें या फिर लमसम एक साथ पैसा लगा दें। ये बिल्कुल सही टाइम है, हमने बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस पे मार्केट को पकड़ लिया है। सबसे पहले वेल्थ जनरेशन जो है वो किस में होगी, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आप सिप के बारे में काफी कुछ हमारे वीडियोस के माध्यम से जान ही चुके होंगे। सिप का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि एक निश्चित समय अंतराल के ऊपर आप एक निश्चित राशि या फिर उससे बढ़ती हुई राशि का हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने एक एवरेज मूल्य पर आज कुछ खरीदा, अगले महीने अगर प्राइस गिर गया तो आपकी खरीद जब वो नीचे वाले प्राइस पे होगी तो आपका मूल्य एवरेज होता जाएगा। हालांकि आगे मूल्य बढ़ना ही है, तो भी आप पिरामिड इन्वेस्टिंग के माध्यम से सिप के अंदर एक एवरेज प्राइस के ऊपर परचेज करते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि आपकी यूनिट्स जो हैं इतनी ज्यादा हो जाएंगी और उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने वाले बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी खासियत में आता है कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना जरूरी नहीं है। आप एक नौकरी पेशा हैं या आपके पास एक मंथली इनकम आती है किसी भी स्रोत से, तो आप उसमें से एक परसेंटेज तय कर सकते हैं, 10, 20 या 25 या जितना भी आप लगाना चाहते हैं परसेंट के हिसाब से या फिर एक निश्चित अमाउंट के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिप चालू हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं लमसम के बारे में। लमसम का मतलब है एक मुश्त राशि इन्वेस्ट करना। मान लीजिए कि आपके पास 1,50,000, 5,00,000, 50,00,000 ऐसी कोई बड़ी रकम है आपके पास और आप उसे एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। जब मार्केट अभी 2000 पॉइंट गिरा हुआ है, निफ्टी जैसे कि 2000 पॉइंट अपने हाई से गिरा हुआ है और सेंसेक्स लगभग 6000 पॉइंट, तो आप इस समय अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या बड़ी आपको मिल सकता है प्रॉफिट कि अगर यहां से मार्केट ने वापस चढ़ना शुरू कर दिया तो उस लमसम इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 2000 पॉइंट तो चढ़ना ही है और आगे मार्केट को आगे बढ़ना ही है। इसी तरह से मगर इसमें क्या एक रिस्क है कि अगर मार्केट यहां से और ज्यादा गिर जाता है तो आपकी जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आएगी। यहां पे आपकी सिप नहीं है, आपको एवरेज वैल्यू कॉस्टिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर मार्केट यहां से कुछ भी गिरता है तो वह आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न भी दिखा सकता है या फिर पोर्टफोलियो को रेड भी दिखा सकता है। तो दोस्तों, अब आपने सिप और लमसम दोनों के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अब आपको तय करना है या हम मिलकर चर्चा करते हैं कि आपके लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट कौन सा रहेगा, किसके माध्यम से ज्यादा पैसा बनेगा। इसे समझने के लिए एक उदाहरण समझते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें इसका गणित समझना होगा। अब आप हर महीने 2000 रुपए, मान लीजिए सिप की पहली बात करते हैं, तो आप हर महीने 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। साल के अंदर आपने टोटल लगाए 12 दूनी 24, 24,000 रुपीज। 5 साल के अंदर आपने वही 1,20,000 रुपए सिप के माध्यम से 2-2 हजार रुपए करके लगाए। आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। टोटल आपकी फाइनल जो कॉर्पस होगा वो मिलेगा आपको 1,64,000। तो यहां 5 साल के अंदर 12% के रिटर्न से आपकी फाइनल कॉर्पस वैल्यू बनती है 1,64,000 रुपीज। अब हम लमसम की बात कर लें। लमसम के अंदर एक साथ आपको पैसा लगाना है, वही 1,20,000 रुपए। 12% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
5 साल बाद अगर ये ऊपर मार्केट जाता है तो आपके बन जाएंगे लगभग 2,11,000 रुपए। बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है। मगर अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो ये कितना नीचे आएगा, उसके बाद जब मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट एवरेजिंग वैल्यू कितनी आएगी ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये तो एक ही प्रेडिक्शन लिया जा सकता है कि मार्केट इसी रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा। तो लमसम के अंदर आपको 2,11,000 रुपीज बन रहे हैं, जो कि सिप और लमसम में तुलना करने पे बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। निर्णय आपका है। तो दोस्तों, ये थी सिप और लमसम कैलकुलेशन की गणित। तो अब हम निर्णय ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक सामान्य से मतलब रिस्क की तुलना की। जब मार्केट गिरता जा रहा है तब अगर आप सिप कर रहे हैं तो आपका एवरेज प्राइस भी कम होता जाएगा या उसी अनुपात में धीरे धीरे आपको परिणाम देता जाएगा। मगर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जब आपने एक जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अगर मार्केट गिरता है तो आपको उसी अनुपात में, जैसे कि अगर 1,20,000 या 1,00,000 रुपया अगर आपने लगाया और 12% मार्केट गिर गया तो आपके फंड की वैल्यू घट करके 88,000 रुपए 88,000 रुपीज हो जाएगी। मगर उसके बाद मार्केट तो बढ़ना है। 3-4 साल 5 साल जब आप लेते हैं तो उसके अंदर तो मार्केट आपको बढ़ा हुआ ही दिखाई देता है और उस अनुसार परिणाम देता ही है। तो लमसम में अगर आप करते हैं तो आपको एक बेटर वैल्यू मिल जाती है। 5 सालों के बाद वही 1,20,000 रुपए का 12% के ऊपर आपने देखा कि 2,11,000 रुपए बन गए। इसमें एक तीसरा तरीका अपनाकर आप एक बेटर जो रिजल्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि थोड़ा अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया, जैसे 1,20,000 आपको इन्वेस्ट करना था, उसमें से 60,000 आपने पहले इन्वेस्ट कर दिया और फिर 2,000 रुपीज की सिप स्टार्ट कर दी। तो एक तीसरे विकल्प के रूप में आपके पास ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ जाएगी और इससे आप एवरेजिंग और लमसम दोनों का परिणाम ले सकेंगे। तो दोस्तों, यह थी सिप और लमसम इन्वेस्टमेंट की एक गणित। जो आपको ऑप्शन सूट करता हो, अगर आप मार्केट के रिस्क को समझने को तैयार हैं, लेने को तैयार हैं, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में एकदम से उतरने से डरते हैं तो आप धीरे धीरे करके सिप के माध्यम से अपना एक कॉर्पस जमा कर सकते हैं और उस पर बेहतरीन रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। 12% रिटर्न भी कोई कम नहीं होता है। बैंकों की एफडी या पोस्ट ऑफिस की आरडी, इसके मुकाबले अगर देखें तो 12% बहुत ज्यादा है और आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट मिल ही रहा है। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो का टॉपिक, लमसम और सिप इन्वेस्टमेंट में क्या बेटर है आपके लिए, गिरते हुए मार्केट में कहां करें इन्वेस्ट। चलिए, आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों, ये हम किसी प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है इसमें। आप कौन सी सिप किस में करना चाहते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, कौन सी स्कीम को अपनाते हैं, यह निर्णय आपका होगा। हम केवल आपको एडवाइस दे सकते हैं कि ये चीज आपके लिए बेटर है। आप हमसे ऐसे ही और एडवाइस लेते रहिए। व्हाट्सएप पे हमें आपके प्रश्न निरंतर मिल रहे हैं और हम जवाब देने का भी प्रयास करते रहते हैं। मगर बीच बीच में जब गिरता हुआ मार्केट हो या और कोई बात हो तो हमें वीडियो बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों, आगे के लिए जय श्री राम।